एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। लाइव हो ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार कमेंट करके बताना। अगर सब कुछ ठीक है तो थम्स अप दिखा दो एक बार। कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं। प्रीति, प्रीति की स्पेलिंग तो देखो, PRITY। अरे वाह। रघुराज कौशल, संदीप कुमार नोनिया उसके बाद है संदीप गोदारर और पंकज फ्रॉम पटना है। उसके बाद प्रशांत जी भी है, नवल किशोर प्रसाद है, कुमकुम सिंह भी है, मोहम्मद इमरान, कुशल कुमार, खुर्शीद सिंह। आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग। मुझे लगता है मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे? हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपकी क्लास होगी, कल मैंने क्लास रखवाई है ना? तो कल अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आज और कल। तो हमने क्या पढ़ लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में? श्वसन तंत्र में यहां तक हमने क्या पढ़ लिया था? रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप से होता है, किसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है। फिर हमने पढ़ा था हमारे बॉडी में एयर कैसे आती है, यानी कि कहां से? सबसे पहले नाक से आती है। नाक से कहां जाती है? फेरिंक्स में। याद है ना कल की क्लास? ऐसा तो नहीं है कि किसी को याद ही नहीं है। याद है ना, कल हमने पढ़ा था सबसे पहले एयर एंटर कहां से करती है? नोज से। नोज से फेरिंक्स वाले पार्ट में, फिर यहां पे आती है तो ये साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स को हम लैरिंक्स कहते हैं। इससे हमारी साउंड जनरेट होती है, इससे हमारी आवाज निकलती है। जैसे आप बोल रहे हो या मैं बोल रही हूं, कोई भी बोल रहा है उस समय, ठीक है, तो आपकी आवाज निकलती है। और ये लैरिंक्स किस पाइप से कनेक्ट होता है? हमारी विंड पाइप पे। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ट्रैकिया ऐसे जाकर आगे चलकर दोनों फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है, दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है ना? दोनों लंग्स में क्यों? क्योंकि दोनों में बराबर एयर का पहुंचना जरूरी है। अगर एक में कम पहुंच गई, एक में ज्यादा पहुंच गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक फेफड़े के पास ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी, फिर आप ऑक्सीजन मीटर से जब अपना ऑक्सीजन चेक करोगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम मिलेगा। ये आप सबने कोरोना के टाइम पे बहुत करा होगा। हम आपको पढ़ाएंगे आज कि कोरोना के समय लोग क्यों मर गए थे, है ना? ये भी आज पढ़ने को मिलेगा हमें कि क्या हो जाता है कोरोना के समय, क्या हो गया था फेफड़ों में, किस तरीके से इन्फेक्शन हो गया था। अब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? तो हमारे लंग्स हैं। इसका मतलब आज हमें क्या पढ़ना है मैम? आज हमें लंग्स के बारे में पढ़ना है। आज हमें लंग्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए फिर लिखते हैं हम लंग्स, जिसको हिंदी में फेफड़ा या फुफ्फुस भी कहा जाता है। हिंदी में लंग्स या हिंदी में फेफड़ा या फुफ्फुस भी कहा जाता है। सबसे पहले वो कौन सी ब्रांच है जिसमें आप लंग्स के बारे में स्टडी करोगे तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। बच्चों, वो ब्रांच जिसमें आप लंग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो। जो MBBS करते हैं ना, या फिर जो MD वगैरह करते हैं, जो लोग PhD वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं? पल्मोनोलॉजी पे रिसर्च करते हैं पूरा का पूरा। यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम लंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पल्मोनोलॉजी कहते हैं। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, पल्मोनो शब्द का मीनिंग ही लंग्स होता है। जैसे मैंने पढ़ाया था ना, कार्डियक शब्द का मीनिंग क्या होता है? हार्ट होता है, हृदय होता है। वैसे ही पल्मोनो शब्द का मीनिंग होता है फेफड़े से। आप अगर दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में आपको मिलेगा पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल जहां पे सिर्फ और सिर्फ फेफड़े से संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं जो फेफड़ों पे काम करते हैं उनको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें आप लंग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो उसको पल्मोनोलॉजी। ऐसा हॉस्पिटल जहां पे फेफड़ों के बारे में डिटेल में रिसर्च होती है और बीमारियों के बारे में अध्ययन होता है, बीमारियों का इलाज करते हैं, उसको पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल कहा जाता है। ठीक है। और बच्चा, ऐसा डॉक्टर जो पल्मोनोलॉजी ब्रांच में स्पेशलिस्ट है उसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि मैम लंग्स कितने होते हैं? एक पेयर, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग। जब हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट लंग होता है आपका जो बायां फेफड़ा होता है ना,
ये साइज में स्मॉलर होता है। ये क्या होता है? स्मॉलर इन साइज, यानी कि इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। किसके मुकाबले में? राइट वाले में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे दोनों फेफड़ों में से कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, तो आपको बताना है बायां फेफड़ा छोटा होता है। क्यों होता है अभी बताते हैं आपको। ये आपका राइट वाला होता है, राइट वाला इस तरीके से दिखेगा, और जब लेफ्ट वाले की बात करते हो तो लेफ्ट वाला कुछ ऐसा सा आपको दिखता है। लेफ्ट वाला फेफड़ा अंदर की तरफ ऐसे धसा हुआ होता है, और यहां पे इसके नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है, और इसी गड्ढे में आपका हार्ट होता है, आपका हृदय होता है। बोलते हैं ना हार्ट लेफ्ट साइड होता है। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा आगे, डोंट वरी। तो बच्चों याद रखिएगा कि हमारा जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो छोटा होता है। मैं आपको दिखा भी देती हूं, शायद आपको याद रह जाए। ये देखो, ये बायां फेफड़ा है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ ना, यहाँ पे एक गड्ढा सा बना हुआ है, और इसी गड्ढे में आपका हार्ट होता है, आपका हृदय होता है। तो बायां फेफड़ा लेफ्ट लंग के नीचे की तरफ होता है, इसीलिए जो बायां फेफड़ा है उसका आकार छोटा हो जाता है। किसके मुकाबले में? राइट लंग में। तो राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, और ये सब पे ऐसा होता है। इकबाल बेटा बाद में बात करेंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे। ये सबके ही साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात आती है कि जो लंग्स होते हैं वो होते कहां हैं। अगर आपसे पूछ ले लंग्स किस कैविटी में पाए जाते हैं, ये सब जानते हैं, लंग्स मैम चेस्ट में होते हैं, है ना, ये बात सब जानते हैं ना। लेकिन जिस कैविटी में होते हैं उसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। तो लंग्स की लोकेशन लिख लो कि फेफड़े वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं, यानी कि जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, जहां पर आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों के नीचे आपका हार्ट है, उसके ऊपर ऐसे देखो कैसे रहते हैं फेफड़े। सुनना, ये आपकी स्किन लगी हुई है चेस्ट वाले पार्ट में, छाती में आपके क्या होती है? त्वचा। त्वचा को हटाओगे तो इसके ऊपर आपको ऐसे पसलियां दिखेंगी, रिब्स दिखेंगी, पसलियां दिखेंगी। पसलियों को हटाओगे उसके नीचे आपको फेफड़े दिखेंगे। ये पसलियां क्या करती हैं? आपके फेफड़ों को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, सुरक्षा देने का काम करती हैं। इसीलिए कहते हैं किसी के छाती में मुक्का नहीं मारना चाहिए। अगर आपने किसी की छाती में मुक्का मारा ना, उसकी पसली टूट जाएंगे, पसली टूटने से उसका हार्ट फेल हो जाएगा और उसके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, और इंसान को ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो सकती है। इसीलिए किसी के छाती वाले पार्ट पे कभी भी मुक्का वुक्का नहीं मारना चाहिए। ओके बच्चों, तो लंग्स कितने होते हैं? एक जोड़ी। कहां पे होते हैं? थोरेसिक कैविटी, यानी कि चेस्ट वाले हिस्से में होते हैं, छाती में आपके पाए जाते हैं, और जिस कैविटी में होते हैं उसको थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि लंग्स का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, तो दोनों फेफड़े मिलाकर अप्रोक्स 1.5 टू 1.7 किलोग्राम के होते हैं, यानी कि 1500 से 1700 ग्राम इनका वजन होता है। 50-100 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। छोटे बच्चों में 700-800 ग्राम के होते हैं, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनके लंग्स का वजन इतना हो जाता है, ऑन एन एवरेज इतना होना चाहिए। 1500 से 1700 ग्राम के बीच में होता है, यानी कि 1.5 टू 1.7 किलोग्राम के बीच में आपके लंग्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स का कलर कैसा होता है, यानी कि किस कलर के दिखते हैं? बच्चा ये पिंक कलर के दिखते हैं। जी हाँ, फेफड़ों का नेचुरल कलर पिंक होता है, गुलाबी होता है। अब लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, है ना, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब पीते हैं, तो आपके फेफड़े पिंक कलर से ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, और ब्राउन से फिर धीरे 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 ब्लैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं आपके फेफड़े। ये आपने टीवी में ऐड आता है, देखते हैं ना, इतना टार आपको मारने के लिए सफिशिएंट है, उसमें लंग्स दिखाता है कि जो इंसान सालों से बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब खाता और पीता आ रहा है, उसके फेफड़े पिंक से कैसे पड़ गए हैं, ब्राउन पड़ गए हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, जैसे अभी दिल्ली का AQI बहुत बढ़ा हुआ है, आज ही मैं न्यूज में पढ़ रही थी, दिल्ली में जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन हो रहा है इस पॉल्यूशन से, और हजारों की संख्या में लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली का AQI बहुत खराब हो गया है। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी जाकर आपके फेफड़ों
में जम जाते हैं, जिससे भी आपके फेफड़े भूरे होने लग जाते हैं। यानी कि अभी जो इंसान दिल्ली में रह रहा है वो एक दिन में 20 से 25 सिगरेट में जितना स्मोक होता है, धुआं होता है, उतना धुआं वो इनहेल कर रहा है। इसलिए थोड़े दिन के लिए स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में, तो पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, है ना। तो बच्चों आप याद रखोगे, नेचुरल कलर हमारे फेफड़ों का पिंक होता है, लेकिन धीरे 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 वो हल्का सा ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आपके लंग्स हेल्दी हैं, आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट इन सब चीजों से दूर हैं, कभी भी आपने ना अल्कोहल लिया है, तो आपके फेफड़े बहुत हेल्दी रहेंगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि फेफड़ा क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट, फेफड़े की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। फेफड़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए फेफड़े के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, और फेफड़ों को जो प्रोटेक्शन देती है मेम्ब्रेन, उसका नाम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा हिंदी में प्लूरा ही लिखा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लूरा किस ऑर्गन के चारों तरफ लगी हुई होती है, या प्लूरा किस ऑर्गन की मेम्ब्रेन को कहा जाता है। तो आप बताएंगे लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई होती है उसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। 2 लेयर, एक लेयर होती है उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर हिंदी में पैराइटल परत हो जाएगा। पैराइटल परत ये कौन सी होती है? मैंने कहा कि जो प्लूरा है वो मेम्ब्रेन को बोलेंगे, और ये मेम्ब्रेन ना 2 लेयर से बनी हुई है, एक पैराइटल, दूसरी विसरल। विसरल प्लूरा भी बोलते हैं इसको, या विसरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बच्चों याद रखना, ये वाली अंदर वाली होती है, ये आंतरिक झिल्ली होती है प्लूरा की, मतलब अंदर वाली लेयर, और ये बाहर वाली, ये आउटर वाली। कैसे होती है चलो समझो। मान लो ये आपका लंग है, फेफड़ा है, तो इस फेफड़े के बाहर ऐसे आपको 2 मेम्ब्रेन दिखेंगी, क्योंकि फेफड़ों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे 2। तो ये जो बाहर वाली है, सबसे बाहर वाली, इसको बोलेंगे पैराइटल। फिर एक और रहती है इसके अंदर की तरफ, 2 लेयर से बनी हुई है प्लूरा, ऐसे एक और ये ग्रीन वाली। तो ये जो ग्रीन वाली होती है ना, इसको विसरल प्लूरा, और दोनों मिलके क्या कहलाती है? फेफड़े की झिल्ली, यानी फेफड़े की प्लूरा कहलाती है। इन दोनों लेयर को मिला के हम क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। जैसे आपको मैंने ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ाया होगा, तो उसमें पढ़ाया होगा ब्रेन की मेम्ब्रेन को मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस 3 लेयर से बनी हुई है ना। टायरामीटर, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड। नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे। बात समझ में आ गई मेरी बात? मैं दिल्ली में नहीं, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। गुड़गांव का AQI फिर भी ठीक रहता है, बिकॉज गुड़गांव बहुत खुला खुला बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो याद रखिएगा, जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है वो फेफड़ों को प्रोटेक्शन देती है। प्लूरा 2 लेयर से बनी हुई है, आउटर वाली उसकी कहलाती है पैराइटल, और अंदर वाली विसरल प्लूरा। पैराइटल लेयर या पैराइटल प्लूरा, क्योंकि है तो प्लूरा ही ना, और या फिर विसरल प्लूरा, ये बाहरी प्लूरा है, ये अंदर वाली प्लूरा है। ठीक है बच्चों, इतनी समझ में आ गई। और इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। इन दोनों लेयर के बीच में ऐसे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। फ्लूइड का मतलब होता है तरल पदार्थ। ये जो पिंक कलर वाला मैंने बनाया ना दोनों के बीच में, ये कहलाता है प्लूरल फ्लूइड। आपसे पूछ ले प्लूरल फ्लूइड कहां होता है, तो फेफड़ों की दोनों जो झिल्लियां हैं उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड के नाम का लिक्विड रहता है। ये जो लिक्विड है ये क्या करता है? ये आपके फेफड़ों को एक्सटर्नल प्रेशर से बचाता है। कैसे? मान लो जैसे जो बाहर से जो झटके लगते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करता है। कैसे? मान लो मैं ऐसे जा रही थी, मैं ऐसे टकरा गई, बोर्ड से टकरा गई, तो ये जो झटका लगा है ना मेरे फेफड़ों को, तो इस झटके को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ये प्लूरल फ्लूइड कर लेता है। ये इस झटके को आपके लंग्स तक नहीं जाने देगा। अगर लंग्स को झटका लग गया तो लंग्स तो खिसक जाएगा ना अपनी जगह से, समझ रहे हो आप? तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो बच्चों, जो बाहर से जो भी आपको, आप गिरते पड़ते हो, कभी भी आप कहीं उछल कूद रहे हो, तो उस समय जो बाहर से जो शॉक लगते हैं, जो झटके लगते हैं, उन झटकों को महसूस कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है प्लूरल फ्लूइड, और इन झटकों को फेफड़ों तक जाने से बचाता है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? ये मेम्ब्रेन फेफड़ों में पानी जाने से बचाएगी, फेफड़ों में कोई बैक्टीरिया, वायरस को अंदर एंटर करने से बचाएगी। तो यानी कि आपके फेफड़ों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये 2 चीजें काफी हैं। ये दोनों अच्छी रहनी चाहिए, ये 2 चीजें काफी हैं।
इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो, ये हो गया फेफड़े क्या होते हैं, कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, कलर कैसा होता है, ये सारी बातें आपको पता लग गई। अब बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो हमारा विंड पाइप होता है, क्या होता है? विंड पाइप, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया क्या लेकर आता है? ट्रैकिया, जिसको हम हिंदी में वायु नलिका कहते हैं, ट्रैकिया एयर लेके आता है। पता है ना, ट्रैकिया एक पाइप है, वो क्या लेके आता है? एयर। एयर कहां पर? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में। अब फेफड़े कितने हैं? 2 हैं, तो दोनों फेफड़ों में बराबर एयर जाना चाहिए। इसका मतलब फेफड़ों के दोनों फेफड़ों में बराबर जानी चाहिए, तो ट्रैकिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो होता क्या है बच्चों, इस तरीके से ट्रैकिया आया है ना, और फिर आगे चलकर ये डिवाइड हो जाता है ऐसे, एक राइट वाले लंग में चला गया, एक लेफ्ट वाले में, ऐसे। ये आपका मान लो बायां फेफड़ा है, हमेशा बायोलॉजी में ये डायरेक्शन लेफ्ट होता है, और ये वाला कौन सा? ये राइट वाला लंग है, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ट्रैकिया इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, और फिर आगे चलकर और ऐसे पतली पतली पाइप में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे बच्चों, ऐसे। ये ना बहुत ध्यान से पढ़ना, ये चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना, 5 मिनट के ध्यान से सुनना। ऐसे ट्रैकिया का डिवीजन हो जाता है ऐसे फेफड़े में। देखो, पूरे फेफड़े में एयर जानी चाहिए ना, इस हिस्से में भी जानी चाहिए, तो ऐसे इस ट्रैकिया से आगे चलकर ब्रांचेस निकल जाती हैं, बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो यहां से अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बताने जा रही हूं, बहुत ही अच्छे से सुनना इस चीज को। ट्रैकिया ऊपर से आया, और ट्रैकिया का ये जो फर्स्ट डिवीजन है, यहां से लेकर यहां तक, ऐसे ट्रैकिया जब दोनों फेफड़ों में एंटर किया तो ये डिवाइड हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया क्या कहलाता है? प्राइमरी डिवीजन का मतलब है प्राथमिक विभाजन। इसका मतलब कि ट्रैकिया जब पहली बार डिवाइड हुआ तो उसको क्या नाम दिया जाता है? हिंदी में लिखो, वायु नलिका का प्रथम विभाजन। वायु नलिका का प्रथम विभाजन। ट्रैकिया जब पहली बार डिवाइड हुई, क्यों हुई? ताकि दोनों फेफड़ों में प्रॉपर एयर जाए। तो ये वाला डिवीजन देखो ना, ये डिवीजन, इसको नाम दिया जाता है ब्रोंकाई। आपने सुना होगा शाहरुख खान को ब्रोंकाइटिस है, अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद ब्रोंकाइटिस क्या होता है। जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, तो सालों साल तक बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उनको सांस लेने में भी फेफड़ों में दिक्कत होती है ना, ये भी थोड़ी देर के बाद समझाएंगे आपको। तो ट्रैकिया जब पहली बार डिवाइड होती है तो उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई, ये उसकी स्पेलिंग होती है, हिंदी में सेम नाम है, ब्रोंकाई कहलाता है। तो इस डायग्राम में मैं इसको लिख दूं कि ये ब्रोंकाई है। ओके मैम, चलो साथ साथ में मैं आपको दिखा भी देती हूँ फोटो में, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो बच्चों, ये है ट्रैकिया आपका पहली बार अच्छा, इसमें नहीं दिख रहा ना, एक फोटो और लगाई होगी मैंने। हाँ, अरे बाबा, फोटो ही लगाना भूल गई क्या मैं? इसमें नहीं है, इसमें तो सीधा ब्रोंकस दिखा रखा है। चलो आप यहीं से समझ लो, नहीं तो फोटो वोटो लगाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप समझ, यहीं से समझ जाओगे, मैं खुद ही बना दूंगी डायग्राम, ठीक है। तो ये प्राइमरी डिवीजन ब्रोंकाई कहलाया। अब क्या हुआ बच्चा, आगे चलकर ये ट्रैकिया छोटी छोटी ब्रांचेस में बंट जाती है। इस तरीके से आगे चलकर और छोटी छोटी पतली पतली शाखाओं में बंट जाती है। क्यों बंट जाती है? क्योंकि पूरे फेफड़े में एयर पहुंचाना है। जैसे पतली पतली पाइप में, पहले मोटा था ट्रैकिया, फिर पतला 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 पाइप में बंट जाता है, यानी कि ट्रैकिया दूसरी बार डिवाइड हो जाती है। ये ट्रैकिया का दूसरा डिवीजन है, और जो ब्रोंकाई है उसका प्राइमरी डिवीजन है। बच्चों देखो ना, इस स्ट्रक्चर को आपने ब्रोंकाई बोला, अब यही तो आगे चलकर डिवाइड होगी ना, इसी से तो बन रहा है आगे चलकर ये स्ट्रक्चर, और ये कहां से आई? तो ट्रैकिया से। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, लिखना, ये नाम बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। सेकेंडरी का मतलब दूसरा डिवीजन, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया अब दूसरी बार डिवाइड होगी, पहली बार तो यहां से यहां तक हो गई, अब ये दूसरी बार यहां से यहां तक हो रही है। तो सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ, प्राइमरी ऐसे लिख देते ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई पहली बार डिवाइड हो रही है और ट्रैकिया दूसरी बार हो रही है। ट्रैकिया एक बार तो यहां से यहां तक हो गई, दूसरी बार यहां तक होगी।
ब्रोंकाई पहली बार ही ऐसे हो रही है। तो आप हिंदी में लिखो वायु नलिका का दूसरा विभाजन, वायु नलिका का दूसरा विभाजन एवं ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन। ब्रोंकाई तो पहली बार ही हुई है ना, ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप? जो पतली पतली है जो पाइप है ना, इनको नाम दिया जाता है ब्रोंक्यूल्स। इनका नाम होता है ब्रोंक्यूल्स, लिख दीजिए ब्रोंक्यूल्स। और हिंदी में वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक। और जब ये ब्रोंक्यूल्स में सिगरेट तंबाकू का टार जम जाता है तो आपके फेफड़ों में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर आपको इनहेलर रख के चलना पड़ता है और इसी को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। एक बार फिर से समझा देती हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रैकिया ऐसे आई, जो पहली बार डिवाइड हुई तो उसको ब्रोंकाई बोला, जब दूसरी बार ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो गई तो इनको ब्रोंक्यूल्स कह दिया, ब्रोंक्यूल्स। सेम इधर है। अब लास्ट में जाके ये ब्रोंक्यूल्स भी आगे चलकर इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे गुब्बारे से बना लेता है, ऐसे ऐसे आपके पूरे फेफड़े में ऐसे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है। ऐसे अभी दिखाएंगे आपको, ऐसे पूरी। तो अब ये कौन सा डिवीजन है? ट्रैकिया पहली बार यहां डिवाइड हुई, दूसरी बार यहां, और तीसरी बार ऐसे ये सैक जैसी स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर। तो ट्रैकिया तीसरी बार होगी ना, तो लिखो थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। लिखो, ये नाम आपको याद रखने। थर्ड डिवीजन, ट्रैकिया तीसरी बार डिवाइड हो चुकी है, या टर्सरी डिवीजन लिख लो, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, फिर कॉमा लगाओ, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई पहली बार वहां हो चुकी थी, अब दूसरी बार होंगी। एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स is known as alveoli. Alveoli is known as alveoli या alveoli बोलते हैं। और बच्चों यही आपको याद रखना है। ये लो, ये जो सैक जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं alveoli। अब हिंदी में कैसे लिखोगे? लिखो वायु नलिका का तीसरा विभाजन, लिख लीजिए वायु नलिका का तीसरा, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, ठीक है? वायु नलिका का तीसरा, फिर लिखना कोमा लगा के, आपका ब्रोंकाई का दूसरा, ब्रोंकाई का दूसरा, और ब्रोंक्यूल्स का तीसरा, प्रथम, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स का प्रथम विभाजन, का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है बच्चा? आपको लिखना एल्वेओली कहलाता है। और एल्वेओली को हिंदी मीडियम वाले बच्चे कूपिका नाम से भी लिखेंगे। कूप जैसी, कूप देखा है आपने, जैसे तेल वेल डालते हैं, कूपिका, है ना? इसी को कहते हैं हम एल्वेलाई। और मैं आपको बता दूं, इसी एल्वेलाई को ही कहा जाता है सेल ऑफ लंग्स। यानी कि फेफड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो फेफड़ों की कोशिका होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एल्वेलाई बोलते हैं। जैसे याद करो, मैंने पढ़ाया था आपके जो किडनी होती हैं उसकी सेल्स को क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन कहते हैं। वैसे ही आपके फेफड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको आप लंग्स कहते हो। एक बार फिर से समझा रही हूं बच्चों, ताकि आपको याद हो जाए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर इनकी फोटो दिखाती हूं आपको कैसी होती हैं एल्वेलाई। और मैं आपको बता दूं, कोरोना में इन्हीं एल्वेलाई में कोरोना जाके इन्फेक्शन कर रहा था, इन्हीं एल्वेलाई के अंदर जाके कोरोना पनप रहा था, यहां पे आके कोरोना रुक जा रहा था और यहीं पे इन्फेक्शन कर रहा था।